वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेनिगन कंट्री के वीज़ा के बारे में, जिसको भाई आपको अपॉइंटमेंट में कोई इशू नहीं आता और सक्सेस रेट भी काफ़ी ठीक है। तो भाई मैं बात कर रहा हूं जर्मनी के बारे में। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो और क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस है वीज़ा लेने का। अगर आपके पास कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप चाहते हो कि भाई मुझे यूरोप में घूमना है, यूरोप ट्रैवल करना है, तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है जर्मनी का स्पेशली। जर्मनी का वीज़ा अगर जैसे शेनिगन वीज़ा होता है तो ऑल 27 कंट्रीज़ 26 कंट्री जो भी है वो सारी आप कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हो इस पर। तो अगर आपको जर्मनी का स्पेशली अप्लाई करना है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसका प्रोसेस क्या है पूरा। ठीक है, तो मोस्टली लोगों को ये भी पता नहीं है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या आप इसको कैसे कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप एलिजिबल हो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो भाई अगर आपको इस वीज़ा से रिलेटेड सर्विस चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो और वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो 8999 में भाई आपको इस कंट्री का वीज़ा सर्विस भी मिल जाएगी। तो किसी भी भाई को अगर अप्लाई कराना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। और इस वीडियो का पूरी देखना, इसमें भी आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद अगर आप करना चाहो। आपको किसी कोई जैसे डॉक्यूमेंट है, कवर लेटर, आइटनरी या फिर कुछ और चीज़ अगर आपको चाहिए सेपरेटली, तो वो भी अवेलेबल है। वो सर्विस भी पेड है लेकिन वो भी मिल जाएगी आपको। अगर आप खुद ब खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे उसकी भी सर्विस ले सकते हो, सेपरेट डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो भाई अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इसको अप्लाई कर जी, सकते मैं हो, इसका लैपटॉप पूरा की स्क्रीन प्रोसेस पे क्या हूँ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई VFS ग्लोबल, और ये इनका ऑफिशियल पार्टनर है। इसके थ्रू आप इंडिया में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाहर भी। तो इसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे भाई इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखो ये भी है आपके सामने कि भाई कोयम्बटूर में भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है खुलने वाला है। तो कोयम्बटूर के लोग वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई अभी हम चलते हैं। देखो चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ही बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बाकी चीज़ तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले हमें चाहिए एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है। उसमें अपनी डिटेल डालनी पड़ती है, हमारे पासपोर्ट की डिटेल, नाम की डिटेल, अपनी फैमिली की डिटेल, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे सोएंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। ठीक है, कौन सी डेट को एंट्री हो रही है, कौन सी डेट को एग्जिट हो रहा है, पूरी डिटेल उसमें होती है। तो एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। और जर्मनी का एक VIDX वेबसाइट है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। इनका अदर शेंगन कंट्रीज की तरह नहीं होता, जो कि आप सामने अभी देख रहे हो। तो इसमें पूरी डिटेल देखिए, इतना लंबा चौड़ा पूरा फॉर्म है ये आपको फिल करना पड़ता है खुद ही। ओके, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे सारी डिटेल मांगेगा, ये वहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ भाई, साइंड डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक डिक्लेरेशन होती है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किए हैं सारे वो, तो एक वो चाहिए। साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल विद वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस। भाई शेनिगन कंट्री, कोई भी कंट्री आप कर रहे हो तो आपको एक शेनिगन एक मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस, बेसिकली बोल रहा है कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करवाना है। और वो आप पॉलिसी बाजार से बड़े आराम से करवा सकते हो, मैंने वीडियो पे डाल रखी है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए भाई, वैलिड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस कि 3 मंथ्स एटलीस्ट, इन्होंने बोला तो 3 महीने, एटलीस्ट 5-6 मंथ की उसकी वैलिडिटी हो जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी ऑफ द बायोमेट्रिक एड्रेस पेज ऑफ द पासपोर्ट, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों आपको देने पड़ेंगे। आपका पासपोर्ट देना पड़ता है बेसिकली। पर्सनल कवरिंग लेटर, कवर लेटर में आपको मेंशन करना है कि भाई क्या चीज़ें आप किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, क्या आपका पर्पज़ है, और क्या क्या कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है, किस पर्पज़ से आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, क्या आपका बैंक बैलेंस है, कहाँ पे आप घूमेंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर लेटर में बंदा मेंशन करता है बेसिकली। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और आइटनरी, मतलब ट्रैवल कवर लेटर और आइटनरी दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है,
तो मान लो कि अगर आप पूरी एप्लीकेशन नहीं करवाना चाहते लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की सर्विस चाहिए तो वो भी आपको सर्विस मिल जाएगी। आप सिर्फ और कवर लेटर ट्रैवल आइटनरी की सर्विस भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं वीज़ा में, और यहीं पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और बाकी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में भाई आपका होटल रिजर्वेशन आ जाएगी, आपको होटल बुक करना है booking.com से, अगोड़ा से, GoIbibo से, मेक माई ट्रिप से, बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं से भी आप खुद ब खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कार्ड की सिक्योरिटी मांगता है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो भाई उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्पॉन्सर कोई भी कर रहा है तो उनके रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे लेटर, पासपोर्ट कॉपी, उनकी सबकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके सामने। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की। ठीक है, इफ़ स्पॉन्सर इज स्पाउस देन मैरिज सर्टिफिकेट, अगर स्पॉन्सर इज योर पेरेंट देन बर्थ सर्टिफिकेट, तो सब सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेन जो डॉक्यूमेंट हैं भाई, इसमें मेन डॉक्यूमेंट वो हैं ये वाले मेन डॉक्यूमेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, आपका कवर लेटर, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपका अकोमोडेशन। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं भाई, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है ये चीज़। एडिशनल डॉक्यूमेंट में उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप सिंगल, जैसे माइनर हैं, सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की दोनों की आपको कंसेंट चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है दोनों का। अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर वो कोर्ट का जो आपका कस्टडी का प्रूफ है वो आपको चाहिए, तो वो दोनों आपको देने पड़ते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट में। बस टूरिस्ट के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये बिजनेस और अलग कैटेगरी जो हैं उनका मेंशन कर रखा है, आपको सिर्फ यही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब हम बात आते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो गया, अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस है अपॉइंटमेंट्स। आपको भाई अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। जो जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स है वो ईजिली अवेलेबल हो रही हैं अभी के टाइम में। पहले महीना 2 महीना चलता था, लेकिन अभी के टाइम में मिल रही है। और हम इसके चार्जेस की भी बात कर लेते हैं भाई, तो 7,100 रुपीज़ चार्जेस हैं अबाउट 12 ईयर्स, तो 12 साल से ऊपर। और बाकी आप सामने देख ही सकते हो। ठीक है, और 6 साल से अगर कोई नीचे है तो उसकी कोई चार्जेस नहीं। और बाकी आप ये चार्जेस में ऐड कर लेना, तो ये इसकी एम्बेसी फ़ीस है। और अपॉइंटमेंट भाई इसकी जल्दी मिल जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अपॉइंटमेंट आपने बुक करी। और प्रोसेसिंग टाइम भी हम देख लेते हैं इसका क्या है, जो अभी ऑफिशियली ये बता रहे हैं 15 वर्किंग डेज में आपका ये वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पूरा आपने चीज़ फाइल। देखी कि मतलब इसका प्रोसेस क्या है। आपने ये डॉक्यूमेंट आपने कर लिए रेडी, उसमें आपकी ITR भी थी, सॉरी 2 साल की ITR भी चाहिए आपको, तो वो भी उसमें है। उसमें तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रेडी हो गए, अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इससे अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 71,100 जो इसके चार्जेस हैं, इससे अलग आपको अपॉइंटमेंट के चार्ज देने पड़ते हैं 1800, 1900, फिर 2000 तक आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। इतने चार्जेस हैं उसके अपॉइंटमेंट के। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके, अपनी डेट फाइनल करके, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, सारी चीज़ आपको जाना होता है VFS। ठीक है, VFS आपका नियरेस्ट VFS, जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में आप रहते हैं, वहाँ से आपको VFS जाना पड़ता है। VFS जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी है अलोंग विद योर बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट, प्लस बायोमेट्रिक आपको वहाँ पे देना है। बायोमेट्रिक जैसे आप दे दोगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। और भाई मोस्टली लोग ना कैश लेके जाए वहाँ पे, क्योंकि VFS कैश एक्सेप्ट करता है और कार्ड कई बार वो नहीं लेते, तो कैश लेके जाना। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको सिर्फ 15 डेज़ का वेट करना है, 15 वर्किंग डेज भाई। दैट मीन्स कि आपको 15 से 18 दिन के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सिर्फ वर्किंग डेज काउंट करते हैं और आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं या फिर कोई प्रोफाइल आपकी ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। देखो, अगर आपका अच्छा फाइनेंशियल ठीक है, तो डेफिनेटली आप डाल सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, फाइनेंशियल थोड़े से कम है, तो भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा आ जाएगा। ना ट्रैवल हिस्ट्री है ना फाइनेंशियल है, तो चांस मत लेना, क्योंकि भाई प्रोफाइल आपकी ठीक होनी चाहिए शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उससे पहले आप कहीं और ट्रैवल कर लो, कहीं और कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में भाई, जहाँ पे आप वीज़ा पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलती रहती है कि कहाँ कहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाना चाहिए, या फिर कैसे आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो।
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो भाई मेरी सबसे सारी डिटेल आपको मिल ही चुकी है। अगर आपको ये सर्विस चाहिए, अलग अलग चीज़ की अगर सर्विस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। पूरी सर्विस चाहिए विद एप्लीकेशन कराने की, डलवाने की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो प्राइस मैंने आपको डिस्क्लोज कर ही दिया है पिछली वीडियोज़ में। 8999 में पूरा फाइलिंग अगर आपको करवाना है तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, अपार्ट फ्रॉम एम्बेसी फ़ी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को अगर आप ने देख लिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी का वीज़ा, शेंगेन वीज़ा, और इसको आप शेयर करना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो, वहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।